अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, पेशे खिदमत है। एक बार का वाक़या है कि एक बादशाह के दिल में ये ख्याल आया कि कितना ही अच्छा होगा अगर मुझे यह मालूम हो जाया करे कि सही काम करने का सही वक्त क्या है, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सख्त ज़रूरत पेश आती है और वो कौन से मामलात हैं जिन पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। दिल में ख्याल आते ही बादशाह ने अपनी पूरी सल्तनत में ऐलान करा दिया कि जो शख्स बादशाह के इन 3 सवालों के मुतमिन कर देने वाले जवाब देगा उसको इनाम इकराम से माला माल कर दिया जाएगा। सल्तनत के बड़े बड़े आलम फाजिल, शायर, अदीब, फलसफी और ज़हीनो अक्लमंद लोग बादशाह की खिदमत में अपने अपने जवाब लेकर हाजिर हुए, लेकिन कोई भी शख्स बादशाह को अपने जवाबात से मुतमिन नहीं कर सका। आखिरकार बादशाह ने तय किया कि वो उस बुजुर्ग दरवेश की खिदमत में हाजिरी देगा जो एक सुनसान जंगल में रहता है और सिर्फ आम आदमियों से ही मुलाकात करता है। बादशाह ने उस दरवेश से मुलाकात करने की गरज से आम आदमियों वाले कपड़े पहने और उसकी मामूली सी झोंपड़ी से कुछ दूर ही अपने घोड़े से उतर पड़ा और अपने सिपाहियों को छोड़कर उससे मिलने के लिए आगे चल दिया। जब बादशाह झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उस वक्त वो दरवेश अपनी झोंपड़ी के सामने पड़ी हुई जमीन खोद रहा था। बादशाह को देखते ही उसने अपनी आदत के मुताबिक पहले सलाम किया और फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गया। बादशाह ने दरवेश की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज किया, ए बुजुर्ग दरवेश, मैं आपके पास अपने 3 सवालों के जवाब लेने आया हूँ और वो ये हैं, सही काम करने का सही वक्त क्या है, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे बहुत सख्त जरूरत पड़ती है और वो कौन से मामलात हैं जिन पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। दरवेश ने बादशाह के तीनों सवाल बड़े गौर से सुने लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फिर जमीन खोदना शुरू कर दी। बादशाह ने कहा, आप थक गए हो, लाइए फावड़ा मुझे दे दीजिए, थोड़ी देर अब काम मैं करूंगा। जब बादशाह 2 क्यारियां खोद चुका तो उसने अपने सवाल दोहराए, लेकिन दरवेश ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो उठ खड़ा हुआ और बादशाह से फावड़ा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहा, अब तुम आराम करो और मुझे थोड़ा काम करने दो। लेकिन बादशाह ने दरवेश को फावड़ा नहीं दिया और जमीन की खुदाई करता रहा। इस तरह वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे शाम हो गई। अंजामकार बादशाह ने जमीन पर आखिरी फावड़ा मारते हुए कहा, ए बुजुर्ग दरवेश, मैं आपके पास अपने 3 सवालों के जवाब लेने आया था। अगर आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो कह दीजिए ताकि मैं घर वापस लौट जाऊं। बुजुर्ग ने जवाब देने की बजाय पीछे मुड़कर देखा और वो बोले, देखो कोई आदमी इधर ही भागा हुआ आ रहा है, आओ देखें वो कौन है। बादशाह ने अपने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी जंगल से झोंपड़ी की तरफ भागा आ रहा है। वो शख्स अपने हाथों से अपना पेट दबाए हुए है और खून उसके हाथों के नीचे से बह रहा है। झोंपड़ी के करीब आकर वो शख्स कराहता हुआ बादशाह के पास आया और जमीन पर ही गिरकर बेहोश हो गया। बादशाह और दरवेश ने उस आदमी के जख्म को गौर से देखा, उसके पेट पर बड़ा सा जख्म था। बादशाह ने जहां तक हो सके उसके जख्म को अच्छी तरह साफ किया और उस पर अपने रुमाल और दरवेश की अंगूठे से पट्टी बांधी। बड़ी मुश्किल से उसका खून बहना बंद हुआ। अब सूरज डूब चुका था, ठंडक भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए बादशाह ने दरवेश की मदद से जख्मी को झोंपड़े के अंदर पहुंचा दिया और उसको चारपाई पलटा दिया। कुछ देर के बाद वो जख्मी शख्स सो गया। बादशाह भी दिन भर की दौड़ धूप और काम की वजह से इतना थक गया था कि वो दहलीज पर ही सो गया। सुबह जब बादशाह की आंख खुली तो उसने देखा कि चारपाई पर पड़ा हुआ जख्मी अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देख रहा है। मुझे माफ कर दीजिए मेरे आका, उस जख्मी ने बादशाह से इल्तजा की, मैं तुमको नहीं जानता और जब जानता नहीं तो माफ करने या ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बादशाह ने जवाबन कहा, मैं आपका दुश्मन हूँ, आपने मेरे भाई को कत्ल कर दिया था और उसकी जायदाद जब्त कर ली थी। मैंने ओहद किया था कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा। आज जब मुझे मालूम हुआ कि आप दरवेश से अकेले मिलने गए हैं तो मैंने तय किया कि आप जब वापस लौटेंगे तो मैं आपको रास्ते में ही कत्ल कर दूंगा। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और आप वापस नहीं लौटे तो मैं आपका पता लगाने के लिए अपने ठिकाने से बाहर आया। जल्द ही आपके मुहाफिज सिपाहियों से मेरा आमना सामना हो गया। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। मैं उनसे बचकर भाग निकला, लेकिन अगर आप मेरे जख्मों पर पट्टी ना बांधते तो मैं ज्यादा खून निकल जाने की वजह से मर जाता। मैंने आपको कत्ल करना चाहा, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। अब अगर मैं जिंदा रहा तो सारी उम्र गुलामी करूंगा, आपकी खिदमत करता रहूंगा।
मुझे माफ कर दें। बादशाह दुश्मन से इतनी आसानी से सुलह करके और उसे दोस्त बनाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको माफ ही नहीं किया बल्कि उससे ये भी कहा, मैं अपने हादमों और शाही तबीब को तुम्हारी देखभाल और इलाज के लिए भेज दूंगा और तुम्हारी जायदाद भी वापस कर दूंगा। जख्मी आदमी से रुखसत होकर बादशाह झोंपड़ी से बाहर आया और दरवेश को इधर उधर देखने लगा, क्योंकि जाने से पहले वो एक बार फिर अपने सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करना चाहता था। दरवेश बाहर अपने घुटनों पर झुका हुआ उन क्यारियों में बुवाई कर रहा था। बादशाह दरवेश के पास पहुंचा और बोला, बुजुर्गवार, मैं आखिरी बार अपने सवालों के जवाब की दरख्वास्त करता हूँ। दरवेश ने कहा, तुम जवाब पा चुके हो लेकिन शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। खैर, मैं तफसील से बताता हूँ। अगर तुमने कल मेरी जिंदगी पर तरस खाकर इन क्यारियों को मेरे लिए खोदा ना होता और अपने रास्ते चल गए होते तो वो आदमी तुम पर हमला कर देता। इसलिए वो वक्त बहुत अहम था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे। मैं बहुत अहम आदमी था और मेरे साथ नेकी करना सबसे अहम काम था। बाद में जब वो आदमी भागकर हम लोगों के पास आया तो वो बड़ा अहम वक्त था, क्योंकि तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। अगर तुम उसके जख्मों पर पट्टी ना बांधते तो वो तुमसे सुलह किए बगैर मर जाता। इसलिए वो अहम आदमी था और जो कुछ तुमने उसके साथ किया वो बहुत ही उम्दा काम था। इसलिए याद रखो कि एक ही वक्त बहुत अहम है और वो है अलिफ बे, यानी मौजूद वक्त। इसलिए कि यही वो वक्त है जब हमें कोई मौका, कोई और ताकत हासिल होती रहती है। सबसे अहम आदमी वो है जिसके साथ तुम हो, इसलिए कि किसी को नहीं मालूम फिर कभी उससे मामला पड़ेगा या नहीं। और सबसे अहम काम ये है कि उसके साथ नेकी की जाए, क्योंकि इंसान को इस मकसद से यह जिंदगी अता हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल पर आपको दिलचस्प कहानी और सच्चे वाकयात मिलते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।